प्रबंध रखा है ये अपने परिवार से, क्यों रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद जी सरस्वती को इस वर्ष 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके निर्वाण को, उनके डेथ को। तो उनके 125वें वर्ष का पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उसमें हमने 2 दिन का सम्मेलन रखा है। तो आज पहले दिन शोभा यात्रा रखी है उनकी स्मृति में, जो आपके सामने पूरे शहर में से निकली। ये प्रोग्राम जो सम्मेलन है भजन, तो इसके बाद शोभा यात्रा के बाद और कुछ क्या करने वाले हैं? शोभा यात्रा के बाद अब यहाँ पर भजन संध्या होगी और कल 4 घंटे का टाउन हॉल गांधीनगर में एक बहुत ही बृहद प्रांतीय सम्मेलन है, जिसमें देश के विद्वान पधारे हुए हैं। वो ऋषि दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे कि आर्य समाज ने देश के लिए क्या किया है और क्या उसके भविष्य के कार्यक्रम। तो ये क्या संदेश, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये परिवार से कुछ कर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसके बाद? हाँ, मतलब ऐसा है कि स्वामी दयानंद की याद दिलाना चाहते हैं कि स्वामी दयानंद ने जो देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, उसको हमें याद रखना है। स्वामी दयानंद ने सबसे पहले औरतों को शिक्षा देना प्रारंभ करवाया। पहले कन्या घर में बैठी रहती थी, उन्होंने शिक्षा दिलवाना प्रारंभ करवाया, स्कूल खुलवाए। और उस समय देश में धर्म परिवर्तन बड़ी जोर से हो रहा था, तो उन्होंने शुद्धि का अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त अपने बहुत सी कुरीतियाँ, बहुत सा पाखंड देश में फैला हुआ था, उसके विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया, जो कि एक देश के लिए बहुत ही सबसे कल्याणकारी योजना थी। सबसे बड़ा कार्य जो महर्षि दयानंद ने किया और आर्य समाज ने किया, वो देश की स्वतंत्रता के लिए किया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और देश की स्वतंत्रता में जिन लोगों ने भाग लिया, उसमें 80% आर्य समाजी थे। स्वामी दयानंद ने ही अपने देश की स्वतंत्रता का बीज लोगों के दिमाग में बोया था कि हमें स्वतंत्रता से बढ़ के कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, इसलिए हमें आज़ादी हर हालत में प्राप्त करनी चाहिए। तो उसका आज ये परिणाम है। गांधी जी ने भी स्वामी दयानंद को बहुत ही आदर्श एक गुरु के रूप में माना था।